Hello, myself Professor Pankaj Gajera. Welcome to all in Dr. Subhash Technical Campus. Today I am going to start a mechanical engineering subject, that is material science and metallurgy. In this lecture, we will discuss a topic of solid solution of metal. Right? So इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल के बारे में. ओके, तो इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा तो जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, तो मटेरियल में उसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, तो कि सिंपल क्यूब होता है, उसके बाद बीसीसी होता है, बॉडी सेंट्रिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद एफसीसी होता है, एस सेंट्रल क्यूबिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड हेक्सागोनल प्रोस्पेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है. राइट, तो मटेरियल है तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इनमें से कोई भी एक होगा, और वो क्या होगा कि आगे बढ़कर पैटर्न क्रिएट करके आगे बढ़कर क्रिस्टल जियोमेट्री जो है, क्रिस्टल जियोमेट्री वो क्रिएट करेगा. राइट, तो ये जो हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में देखा, और उसके बारे में हमने देखा कि जो एटम है वो एटम की जो अरेंजमेंट है, जो एटम होते हैं सब एटम जो मटेरियल में, वो एटम की जो अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट 7 टाइप की जो सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम, उसमें से एक होगी. राइट, या तो सिंपल क्यूब होगी, या तो सिंपल क्यूब में जो एटम है सारे एटम कहाँ सेट होंगे, कॉर्नर में सेट होंगे. उसके बाद बॉडी सेंट्रिक की होगी तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा कि कॉर्नर में तो एटम रहेंगे लेकिन उसकी बॉडी के सेंटर में भी एक एटम रहेगी. ऐसी अरेंजमेंट एटम की रहेगी मटेरियल. उसके बाद एफसीसी में अगर हम बात करेंगे तो एफसीसी में क्या होगा कि फेस से उसके सेंटर में एटम रहेंगे और कॉर्नर में तो रहेंगे, और ऐसी अरेंजमेंट होगी और ऐसे मटेरियल. राइट, तो ये जो सारे है कि सिंपल क्यूब जो है, बीसीसी है, एफसीसी है, हेक्सागोनल क्लोज प्लेट है, वो मटेरियल की जो क्रिस्टल की जो एटम की अरेंजमेंट है उसका इंडिकेशन हमें देता है. राइट, और जो हमें कहते हैं क्रिस्टल जियोमेट्री, और वो क्या होता है कि सिंपल क्यूब की हम बात करें तो एटम की अरेंजमेंट तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई और जेड में हम देखेंगे तो सिंपल क्यूब भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे पोलेनियम टाइप मटेरियल है. बीसीसी है जो हार्ड मटेरियल है, तो उसमें बीसीसी टाइप की रहेंगे, तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड में हम देखेंगे तो उस टाइप की रहेगी. तो हम क्रिस्टल जियोमेट्री हमने देखी लास्ट चैप्टर और लास्ट लेक्चर में सारी. उसके बाद हमने 14 ब्रेवियस लेटिस लेयर के बारे में डिस्कस किया और समझा कि 7 क्रिस्टल सिस्टम है और 14 ब्रेवियस लेटिस है. और मटेरियल कोई भी मटेरियल है क्रिस्टलिन मटेरियल मीन्स कि जो मटेरियल है उसकी एटम की अरेंजमेंट प्रॉपर हो और प्रॉपर मैनर में हो, प्रॉपर ऑर्डर में हो, तीनों डायरेक्शन में. तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलिन मटेरियल कहते हैं. राइट, तो क्रिस्टलिन मटेरियल में क्रिस्टल की जो जियोमेट्री है उसके बारे में हमने इसके अगले चैप्टर में प्रॉपर तरह देखा. अब हम क्या करेंगे, जो मेटल है तो मेटल का जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है, मेटल है वो क्या होगा कि मेल्ट होगा. राइट, उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वहाँ से मेल्ट होकर फिर से वो क्या होगा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा. तो हम वो देखेंगे जो उसका सॉलिड सॉल्यूशन, उसमें कोई दूसरी मेटल ऐड होगी, हमें मालूम है कि एलॉय किसे हम कहते हैं, तो एलॉय हम किसे कहते हैं कि जो मेटल है उसमें दूसरी मेटल ऐड हो जाए, जो पेरेंट मेटल है. राइट, जो बेस मेटल है उसमें हम दूसरी जो मेटल ऐड करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं. राइट, तो उसे हम एलॉय कहते हैं. तो सपोज के ब्रास है, ब्रास में क्या है कि ब्रास में मेन बेस मेटल क्या है, कॉपर. ब्रास में बेस मेटल क्या है, कॉपर है. राइट, उसमें क्या वो ऐड होगा, जिंक ऐड होगा. राइट, तो इसमें ये जो मटेरियल है उसके जो सब सॉलिड सॉल्यूशन हो तो उसमें ऐड हो जाए और एलॉय एलिमेंट हमें मिले और एलॉय मटेरियल मिले तो उसे हम क्या कहते हैं कि उसे हम यूज में ले सकते हैं. और उसके लिए क्या सॉलिड जो उसका सॉल्यूशन है वो इसका जो फेज है वो हमें स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. राइट, और अगर हम बात करें कि जो कोई भी प्योर मेटल है तो प्योर मेटल में क्या रहेगा कि प्योर मेटल की स्ट्रेंथ हमें नहीं मिलेगी. जिस एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी. उसके लिए उसमें क्या करना पड़ता है कि कुछ ऐड करना पड़ता है दूसरी मटेरियल के, जिसके थ्रू हमें प्रॉपर उसकी जो एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन वाइज हमें स्ट्रेंथ मिल सके. तो उसे हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं. राइट, और वो जो ऐड होता है या नहीं और उसका सॉल्यूशन में किस तरह से ऐड होता है, बाइनरी
किसे कहते हैं, तो उसका हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। ओके, तो हम पहले बेसिक जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। तो पहला है स्ट्रक्चर, मटेरियल का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल यूजुअली रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल कंपोनेंट, राइट। तो स्ट्रक्चर क्या है, चीज वो उसका जो इंटरनल कंपोनेंट है, उसकी जो अरेंजमेंट है, उसके रिलेटेड जो है उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल का स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। उसके बाद देख लेते हैं सब एटॉमिक। तो राइट, तो स्ट्रक्चर में क्या है होता है, तो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन विद इन द इंडिविजुअल एटम एंड इंटरेक्शन विद देयर न्यूक्लियस, राइट। तो सब एटॉमिक में क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन का, हमें मालूम है कि न्यूक्लियस है, हमें मालूम है कि जो न्यूक्लियस है, तो हमें मालूम है कि जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, राइट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, न्यूट्रल है वो न्यूट्रल ही रहेगा, और इलेक्ट्रॉन है वो पेरीफेरी में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल है वो न्यूट्रल होगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, राइट। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के आधार पर जो इन्वॉल्व है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। एटम में ये सब होता है, राइट, ये एटम, राइट। तो उसके सब एटॉमिक के डिपेंड पर क्या बनता है, स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर हमें मिलता है या तो बनता है, राइट। उसके बाद बात करते हैं एटॉमिक लेवल, राइट। जो एटॉम है वो एटॉमिक, जो मैंने बात की कि एटम है, तो एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और जो पेरीफेरी है वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन है वो माइनस चार्ज जनरली होता है, राइट। तो एटॉमिक लेवल है वो क्या है, स्ट्रक्चर encompasses the organization of atom or molecules related to one another, right। तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है कि जो एटम्स है और मोलिक्यूल्स है वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ जॉइंट एनकम्पास होता है, जॉइंट हो गए, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक लेवल दूसरा लेवल, राइट, कहते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक, which contain large group of atoms that are normally amalgamated together, right। तो amalgamated together, तो माइक्रोस्कोपिक क्या है कि जो माइक्रोस्कोप में क्या है, जो एटम है, एटम का ग्रुप होता है, राइट, लार्ज ग्रुप ऑफ एटम। तो उसे हम जब माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाई करके जब देखते हैं माइक्रोस्कोप, तो हमें क्या मिलता है, वो जो लार्ज ग्रुप ऑफ एटम है वो हमें स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलता है, राइट। और उसके लिए हमें हाई मैग्नीफिकेशन जो है 2000x के मैग्नीफिकेशन वाला, वो माइक्रोस्कोप में हम जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, राइट। उसके बाद मैक्रोस्कोपिक, तो मैक्रोस्कोपिक क्या है कि व्यूएबल विथ नेक्ड आई, तो हम जो आँख है वो इसे नरी आँख कर कर उससे देख सकते हैं, राइट। तो उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक का स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट फेज। फेज क्या है, राइट, स्टेट ऑफ मैटर, कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, राइट, या गैस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, राइट। तो उसका जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्टेट, जो यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन है वो एक ही रहता है, उसका स्टेट भी एक ही रहता है। वाटर है तो वाटर में क्या रहेगा, तो उसका स्टेट भी एक रहेगा, राइट, वाटर ही है, और उसके कंपोजिशन है केमिकल वो भी होमोजीनियस और थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। ये बेसिक डेफिनेशन थी। अब देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। तो ये जो सॉलिड सॉल्यूशन है, तो सॉलिड सॉल्यूशन है, तो सॉलिड जो हमें मिलता है, मेटल मिलता है, उसका जो सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन हमें मालूम है कि मेल्टिंग पॉइंट पर ले जाया जाता है, वहाँ से उसे क्या करते हैं कि कूल करके जो रिक्वायर्ड सॉलिड है वो सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, और उसके जब सॉलिड सॉल्यूशन हो तो उसमें जो ऐड करना होता है, ऐड करके हम एलॉय है वो एलॉय करते हैं, राइट। तो सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं, राइट। मेटल यूजुअली फॉर्म होमोजीनियस लिक्विड सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट, जब लिक्विड में होता है तो लिक्विड में होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन हमें मिलता है, राइट, लिक्विड सॉल्यूशन मिलता है लिक्विड में, राइट। तो उसको हम मेल्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा। Even after their transformation to solid crystalline state, the metal retain their homogeneity and their solubility. A solid solution is said have a form, right? और उसके बाद हम इसको मेल्टिंग करने के बाद जब उसको
कूल करके सॉलिडिफाई में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो सॉलिड क्रिस्टलिन स्टेट है वो हमें मिल जाएगा, राइट। और वो कैसा होगा, होमोजीनियस होगा और एक दूसरे में मिक्स होकर सोल्यूबल होकर अच्छी तरह से होमोजीनियस क्रिस्टलिन सॉलिड स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल है, कॉपर एटम आर सोलवेंट एटम एंड जिंक एटम आर सोल्यूट। मैंने जैसे बात की कि ब्रास है, राइट। तो ब्रास में क्या है कि जो कॉपर एटम है वो क्या है, सोलवेंट है, बेस मेटल है। जो बेस मेटल, जो पेरेंट मेटल होती है उसे हम क्या कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं। बेस मेटल उसे क्या कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं, राइट। और उसमें जो ऐड करते हैं उसे क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, राइट। ये जिंक है वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। और येलो एलिमेंट हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, ब्रास होगा। येलो एलिमेंट जो मिलेगा वो क्या होगा, ब्रास होगा, राइट। They form individual crystal structure of their own and form substitutional solid solution. तो उसको बाद मिक्स होकर क्या होगा, जो सॉलिड सॉल्यूशन हमें मिलेगा, जो मटेरियल सॉलिड मेटल मिलेगी वो क्या होगा, उसका इंडिविजुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा। और जो जिंक है वो सब्स्टिट्यूट होकर एक सॉलिड सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, राइट। इट इज अ फिजिकल डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकल सेपरेबल मास ऑफ मेटर, राइट। तो ये सॉल्यूशन क्या है, कि फिजिकल है, जो डिस्टिंक्ट करता है, और मैकेनिकल सेपरेबल मास को सेपरेट भी करता है, राइट। तो फॉलोइंग फेज में बी प्रेजेंट इन मेटल इन सॉलिड स्टेट। मेटल सॉलिड स्टेट में होती है तो दो तरह के जो फेज है वो प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन और इंटरमेटालिक कंपाउंड, राइट। एक तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा या तो लिक्विड और सॉलिड का दोनों का मिक्सअप इंटरमेटालिक कंपाउंड रहेगा, राइट। तो दो टाइप के हमें मिलते हैं। उसके बाद देख लेते सॉल्यूशन के, जैसे बात की कि कॉपर है उसमें जिंक ऐड कर देंगे हम, राइट, तो हमें एलोय मिलेगा, राइट। जो एलोय है वो ब्रास है, राइट। ये जो एलोय मिलता है, तो कोई भी इस तरह से कॉपर में जिंक ऐड होता है इसलिए हम ऐड करते हैं। तो ये जो रूल्स है, रूम-रोथरी रूल्स है, तो क्या इंडिकेशन देता है कि जो सॉलिड सॉल्यूशन है दूसरी मेटल ऐड करो तो क्या है वो फॉलो करना चाहिए, जिससे वो दोनों मिक्स होकर प्रॉपर क्रिस्टलिन सॉलिड सॉल्यूशन हमें ब्रास के रूप में एलोय मिल सके, राइट। तो उसके लिए रोथरी रूल्स है और रूल्स उसने दिए है, तो रूल्स है उसके आधार पर वो क्या होगा, मिक्स हो गए, राइट। तो हम देख लेते हैं होम रोथरी रूल्स जो है उसके बारे में, राइट। होम रोथरी रूल क्या कहते हैं, तो क्या कहता है, इन ऑर्डर ऑफ टू टाइप ऑफ एटम टू मिक्स टू फॉर्म अ सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो एटम है उसमें यहाँ पर कॉपर का है तो उसमें जिंक का ऐड हो जाएगा, बाद में कॉपर का जिंक का ऐसे सब्स्टिट्यूट होकर उसकी जगह पर कॉपर के एटम की जगह पर सब्स्टिट्यूट होकर जिंक का एटम है वो एटम आ जाएगा, राइट। इन ऑर्डर फॉर टू टाइप ऑफ एटम टू मिक्स टू फॉर्म अ सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन लाइक अ स्टर्लिंग सिल्वर। तो स्टर्लिंग सिल्वर है, ब्रास है, ब्रोंज है, तो उसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो स्टर्लिंग सिल्वर है उसका एग्जाम्पल है कि सिल्वर है वो उसमें जो ऐड होता है तो हमें क्या मिलता है, स्टर्लिंग सिल्वर मिलता है। तो टू एटम मस्ट बी सिमिलर, उसमें क्या होना चाहिए कि जो दोनों एटम जो हमने देखा तो एटम है वो एटम क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम ब्रास की बात करें तो कॉपर और जिंक दोनों का एटम है वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। वैसे भी स्टर्लिंग सिल्वर में सिल्वर और एल्यूमिनियम ऐड होता है तो उसका जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। डिफरेंस कैन कॉजेज द एटम टू सेपरेट रादर देन मिक्स। अगर जो एटम है वो अलग अलग हो गए तो मिक्स होने की जगह पर क्या होगा, दोनों सेपरेट कर देंगे। कॉपर भी अलग सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएगा और जिंक भी दूसरी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों एटम है वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो रोम-रोथरी रूल स्पेसिफाई that the following property must be similar for two atom to mix form a substitutional solid solution। अगर substitutional solid solution बनाना है तो दो एटम है कंपलसरी मिक्स होना चाहिए और उसकी साइज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ओके, सिमिलर होना चाहिए। उसके बाद उसने होम रोथरी रूल में क्या किया, एटॉमिक साइज, तो साइज ऑफ टू एटम मस्ट बी सिमिलर, और दोनों एटम की साइज है वो साइज भी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, राइट। जब हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं तो वन एटम कैन नॉट इजीली फिल अ पोजीशन
मीन फॉर द अदर एटम। अदरवाइज जो एक एटम है उसकी जगह पर दूसरा एटम है वो फिल नहीं हो सकता है, राइट। तो दोनों एटम की साइज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो ही यहाँ पर दूसरा एटम है वो कॉपर की जगह पर जिंक आ सकता है। ओके, उसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो टू एटम मस्ट क्रिस्टलाइज इन द सेम वे। दोनों एटम क्रिस्टलाइज मीन्स के प्रॉपर ऑर्डर में सेम लाइन में सेट होने चाहिए। इफ द टू एटम क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट वे इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर वन एटम टू सब्स्टिट्यूट फॉर अदर। अगर प्रॉपर तरह है क्रिस्टलिन मटेरियल है, प्रॉपर तीनों ऑर्डर में अगर सेट नहीं होते तो क्या होगा, एक एटम की जगह पर दूसरा एटम है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, राइट। तो वो होना चाहिए, तो इस हमें सॉलिड सॉल्यूशन और जो एलॉय बनते हैं वो एलॉय मिलेगा, राइट। क्योंकि हमें मालूम है कि हर मटेरियल में दूसरा मटेरियल मिक्स नहीं होगा, उसका जो प्रॉपर कॉपर में जिंक ही मिक्स होगा तो ही ब्रास मिलेगा, लेकिन कॉपर में अगर हम स्टील ये मिक्स करने जाएंगे तो नहीं मिक्स होगी। क्यों? क्योंकि वो ओम रूल रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो वो मिक्स नहीं होंगे, राइट। तो ये सारी जो कंडीशन है वो फुलफिल होती है तो ही हमें सॉलिड सॉल्यूशन और एलॉय वो मिल सकता है। उसके बाद ओम 3 रूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ एटम एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि जो एटम की एबिलिटी है, राइट, जो इलेक्ट्रॉन है उसे अट्रैक्ट होने की, उसको अपनी तरफ खींचने की, राइट। तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। फॉर द एटम टू फॉर्म अ सब्स्टिट्यूट सॉलिड सॉल्यूशन द एटम शुड हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। और सब्स्टिट्यूट सॉलिड सॉल्यूशन बनाना हो तो जो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। जो मिक्स होता है टेरेन मटेरियल में जो हम ऐड करते हैं तो उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। अगर सेम नहीं होगी तो उसमें वो मटेरियल मिक्स नहीं होगा, राइट। जैसे ब्रास की ब्रांड की वैसे ब्रॉन्ज है, राइट। तो ब्रॉन्ज में क्या होगा, उसमें भी कॉपर है लेकिन उसमें जिंक नहीं है, राइट। तो उसमें कॉपर और क्या है, टीन है, राइट। तो कॉपर और टीन है उसमें, राइट। तो उसमें क्या सॉल्यूशन में मिल जाएगा, हमें ब्रॉन्ज मिल जाएगा। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर टू डिफरेंट वन एटम विल स्पेल इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो क्या करेगा कि एक पेरिफेरल वाला इलेक्ट्रॉन है दूसरी पेरिफेरल का इलेक्ट्रॉन है वो स्टेल कर लेगा, चोरी कर लेगा और आप पूरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो ओम 3 रूल है वो फुलफिल होने चाहिए जब हम सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं तब, सब्स्टिट्यूट सॉलिड सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तब। वैलेंस वैलेंस इज मेजर ऑफ एटम एबिलिटी टू कंबाइन विथ अदर एटम। वैलेंस है जो खाली जगह रहती है, राइट, एटम की अरेंजमेंट, वो क्या एबिलिटी दिखाती है कि जो दूसरे हम कॉपर ऐड करते हैं तो कितने कॉपर वो अपने में ले सकते हैं, राइट, कंबाइन कर सकते हैं। तो उसकी जो इंडिकेशन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस जो है एटम की अरेंजमेंट वो दिखाता है। टू फुल्ली मिक्स विथ ईच अदर द टू एटम मस्ट हैव सेम और सिमिलर वैलेंस। अगर दोनों में सेम और सिमिलर वैलेंसी हो तो जिंक का कॉपर में चला जाए, कॉपर का जिंक में चला जाए और हम प्रॉपर जो है सब्स्टिट्यूट सॉलिड सॉल्यूशन वो हमें मिल सकता है, राइट। ये रहे ओम 3 रूल, राइट, कि जो ओम 3 रूल है वो फुलफिल होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सेम रहेगी, वैलेंस सेम रहेगी, राइट, उसका एटम जो सेम रहेगा तो ही क्या होगा, सब्स्टिट्यूट सॉलिड सॉल्यूशन है वो सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओम 3 रूल सॉलिड सॉल्यूशन में भी फॉर्म। तो ओम 3 रूल हमने देखा तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है, राइट, कि उसके जो फुलफिल होगी तो ही क्या मिलेगा, सॉलिड सॉल्यूशन है वो फॉर्म होगा। तो क्या है उसमें पहला है सिमिलर एटॉमिक रेडियस, जो एटम है उसकी रेडियस सिमिलर होनी चाहिए, 15% और लेस डिफरेंट, 15% से तक और उसके कम अगर रेडियस की एटॉमिक की रेडियस जो हमने देखा था इसके अगले लेक्चर में, जो एटम है उसे हम स्फीयर कहते हैं, उसकी जो स्फीयर कहते हैं उसकी जो रेडियस है, रेडियस जो दो एटम ऐड होते हैं उसमें डिफरेंस 15% से कम होना चाहिए। ओके, उसके बाद सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा सारा उसमें वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके जो अट्रैक्ट करने की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और सिमिलर वैलेंसी, ये जो सारी फुलफिल होगी तो ही हमें क्या
फॉर्म होगा, सॉलिड सॉल्यूशन वो फॉर्म होगा या तो मिलेगा, राइट। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो कौन कौन से टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो दो तरह के सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, राइट, और उसमें भी वो फर्दर क्लासीफाई होते हैं डिसऑर्डर एंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो इस तरह के जो एटम की अरेंजमेंट है, राइट, तो ये एटम की जो अरेंजमेंट है उसमें यहाँ पर सबसे और कॉपर और जिंक है, तो यहाँ पर कॉपर का रहेगा, बाद में जिंक, कॉपर जिंक, उसके वन एटम के बाद दूसरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये क्या होगा, जिंक है वो सब्स्टिट्यूट होता जाएगा, राइट। अगर डिसऑर्डर है तो इस तरह से ऑर्डर के मैनर में नहीं होगा, राइट, ये ऑर्डर मैनर है। डिसऑर्डर होगा तो क्या, एक एटम यहाँ 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 फिर होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ, तो इस तरह से होगा। यहाँ पर कॉपर कहते हैं, डिसऑर्डर इस तरह का होगा, उसके हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट। लेकिन आपको ख्याल होना चाहिए टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन है वो दो तरह के, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और इंटरटिशियल सॉलिड। इंटर मींस के उसके अंदर चला जाता है, उसकी थोड़ी सी जगह होती है उसमें सेट हो जाता है, राइट। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और दूसरा है इंटरटिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। और सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड है वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं दो टाइप में, डिसऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और ऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। तो ये खास माइंड में और रख लेना है, और बहुत ईजी है कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा, एक के बाद एक सब्स्टिट्यूट होकर दूसरा आइटम है वो सेट हो जाएगा। और इंटरटिशियल है तो क्या होगा, दो आइटम के बीच में एक आइटम है वो इंटरटिशियल हो जाएगा, ओके। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। व्हेन द सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म द एटम एलोइंग एलिमेंट, तो मैंने पहले ही बताया था उसी तरह एलोइंग एलिमेंट है वो ऑक्यूपाई सर्टेन प्लेस इन द लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ द बेस मेटल सॉल्वेंट, राइट। तो मैंने पहले ही बताया कि जो ब्रास है उसमें कॉपर प्लस जिंक होगा, राइट, ब्रास है उसमें। तो कॉपर है वो क्या है, बेस मेटल है, बेस मेटल को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। और एलोई है जो एड होता है, एड क्या होगा, जिंक होगा, कॉपर, तो उसे क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, राइट। तो उसकी जगह पर प्लेस होकर सेट हो जाएंगे कॉपर और जिंक की, राइट। तो इसे कॉपर है उसे हम सोल्वेंट कहते हैं जो बेस मेटल है, और जो एलो एलिमेंट है जो हम ऐड करते हैं उसे क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लेस ऑक्यूपाइड बाय द सोल्यूट एटम, सोल्यूट एटम मींस के जो हम ऐड करते हैं एलो एलिमेंट, सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म आर टू टाइप्स, राइट। अगर हम ये सॉलिड सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो टू टाइप्स के जो फॉर्म्स है वो फॉर्म जनरेट होते हैं। वो क्या है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन एंड दूसरा है इंटरटिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ओके। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो इफ एटम ऑफ एलोइंग एलिमेंट replace the atom of the base metal and occupy their normal lattice site, the resulting solid solution is known as substitutional solid solution, right। तो जो मैंने बात की कि भाई जो एलो एलिमेंट है, जिंक है एग्जांपल, वो क्या होगा, ऐड होगा बेस मेटल में जो कॉपर है उसमें, और वो नया लेटिस क्रिएट करेगा, राइट। और देयर नॉर्मल लेटिस साइड और उसका लेटिस बनाएगा, तो रिजल्टिंग जो उसके बाद जो सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। बहुत इजी है, खास याद रखना, राइट। फॉर एग्जांपल कॉपर एटम में भी सब्स्टिट्यूट निकल एटम विदाउट डिस्टर्बिंग देयर एफसीसी स्ट्रक्चर ऑफ निकल, राइट। हमने मालूम है अगला लेक्चर कि जो सॉफ्ट मटेरियल है तो निकल का स्ट्रक्चर क्या है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, राइट। तो कॉपर का भी एफसीसी है। तो अगर हम कॉपर में निकल ऐड करते हैं और उसका जो एफसीसी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होता है तो हमें क्या मिलता है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है। जैसे मैंने कॉपर है उसमें अगर जिंक ऐड करते हैं और नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। तो इसका ये एग्जांपल है कि कॉपर में हम निकल ऐड करते हैं और उसका एफसीसी स्ट्रक्चर और डिस्टर्बेंस नहीं होता है तो उसे हम क्या मिलता है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। तो कॉपर है वो क्या होगा, कॉपर है वो सोलवेंट होगा, बेस मेटल है, उसमें क्या ऐड होता है, निकल, तो निकल क्या होगा, सोल्यूट होगा, राइट। और क्या मिलेगा, लेटिस स्ट्रक्चर मिलेगा, तो रिजल्टिंग जो सॉलिड सॉल्यूशन मिला उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, राइट, इस तरह से, राइट। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन में इस तरह से मिलते हैं, राइट। यहाँ पर दिया है डिसऑर्डर के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पर यह कॉपर के एटम है, राइट, यहाँ पर यह निकल के एटम है, सारे निकल गए, तो
तो ये कॉपर निकल, राइट। तो ये जो सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन है वो यहाँ पर दिखाया गया है, राइट। जो डिसऑर्डर फॉर्म में देयर इज अ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशनल ऑफ वन टाइप ऑफ एटम फॉर अनदर सो दैट सोल्यूट एटम एंटर द क्रिस्टल टू टेक अ पोजीशन सोलवेंट एटम, राइट। तो सोल्यूट एटम है क्या, उसमें एंटर होते हैं, और सोलवेंट एटम जो बेस मेटल है उसमें क्या होता है, अपनी पोजीशन गेन कर लेगा, राइट। थस दे हैव अल्टीमेटेड सॉलिड सोल्यूबिलिटी वेयर एज इन केस ऑफ ब्रास। ब्रास की बात करते हैं तो ब्रास में क्या है, कॉपर है वो FCC एटम है, उसे हम क्या कहते हैं, बेस और सोलवेंट मटेरियल कहते हैं, और रिप्लेस होता है किसके जगह पर, हेक्सागोनल क्लोज पैक जो जिंक है उसका हेक्सागोनल है, तो जिंक एटम जो सोल्यूट है उससे क्या होगा, रिप्लेस होगा, और सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, राइट। तो फाइनल जो मिलेगा उसका स्ट्रक्चर FCC फॉर्म में ही होगा। अब देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड है वो दो में क्लासिफाई होता है, ऑर्डर सॉलिड सॉल्यूशन और डिसऑर्डर सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। तो जो डिसऑर्डर सॉलिड सॉल्यूशन है उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो एटम की अरेंजमेंट है वो डिसऑर्डर में होगी, राइट। यहाँ पर दिखाया गया एक एटम कॉपर का उसके बाद जिंक का, ऐसे नहीं होगा, राइट। इस तरह से डिसऑर्डर में होगा, राइट। तो सोल्यूट एटम डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेसिफिक पोजीशन बट आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम इन लेटिस स्ट्रक्चर of the solvent substitution solid solution, this condition called disorder। वो रैंडम कहीं भी, यहाँ पर कहीं भी कॉपर का होगा, कहीं भी जिंक का होगा, प्रॉपर मैनर में नहीं कि एक कॉपर उसके बाद जिंक, कॉपर जिंक, उस तरह प्रॉपर मैनर में, अगर प्रॉपर मैनर में होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्डर सॉलिड सॉल्यूशन हम कहते हैं, राइट। व्हेन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्रिस्टलाइज द core contain more atom of higher melting point compared to outer rings having a more atom lower melting point है। तो उसके कारण क्या होगा कि जो आउटर एटम है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इंटरनल है उसका लोअर होगा, राइट। इट इज़ ए नॉर्मली ऑब्जर्व एट हाई टेम्परेचर, और इस तरह के डिसऑर्डर सॉलिड सॉल्यूशन हमें हाई टेम्परेचर पर जनरली मिलते हैं, राइट। ऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के बारे में, अब ऑर्डर में क्या होगा, इस तरह से ऑर्डर होगा, एक कॉपर उसके बाद ये कॉपर ये, राइट। इस तरह से ऑर्डर मिलेगा एक एक, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर सॉल्यूशन। निकल में अब एल्यूमिनियम ऐड हो गया तो हमें क्या मिला गया, ऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सोल्डर सॉल्यूशन मिल गया। द एलॉय इन द डिसऑर्डर कंडीशन व्हेन कूल्ड स्लोली अंडरगो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, राइट। अगर स्लोली हमें कूल करते हैं और रीअरेंजमेंट होता है तो हमें ऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सोल्यूट सॉल्यूशन मिलता है। इट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एटम, राइट। तो दोनों का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, राइट। दे मूव टू डिफाइनेट ऑर्डर पोजीशन इन लेटिस, और दोनों मूव भी क्या होगा, इस तरह से डिफाइनेट पोजीशन में हो गए एटम, तो यहाँ पर दिखाया गया है, राइट। उसके बाद बात करते हैं, इट इज़ नॉर्मली ऑब्जर्व एट रूम टेम्परेचर, ये ऑब्जर्व कहाँ होते हैं, रूम टेम्परेचर। अब इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन वेरी इजी, राइट। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो ये सोलवेंट एटम है उसमें सोल्यूट एटम है, यहाँ पर आयन कार्बन दिया गया, राइट। कि आयन में जो कार्बन होता है तो आयन के यहाँ पर बीच में कार्बन ऐड हो गया, राइट। यहाँ पर भी दिया गया जो आयन है उसमें कार्बन है ऐड हो जाता है, जो हमें स्टील के मिलता है, राइट। तो आयन कार्बन है तो उसमें इस तरह की अरेंजमेंट होती है, राइट। जो आयन होता है उसमें कार्बन है, वो कार्बन इंटर जो उसकी इंटर में स्पेस होती है वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, राइट। इट फॉर्म व्हेन सोल्यूट एटम आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सोलवेंट एटम। पहला तो क्या कि जो ये सोल्यूट एटम है, ये जो कार्बन का सोल्यूट एटम दिया गया है, राइट, वो वेरी स्मॉल होना चाहिए, किससे, ये जो सोलवेंट एटम है उससे। एंड दे आर अनेबल टू सब्स्टिट्यूट ड्यू टू लार्ज डायमीटर डिफरेंस, और उस दोनों में जो डायमीटर का डिफरेंस है वो भी क्या होता है, लार्ज डिफरेंस होता है। दे फिट इनटू इंटरस्पेस और स्पेस इन द लेटिस, और जो लेटिस और स्पेस में जो ये जगह है इंटरस्टिशियल, वहाँ पर क्या होना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए। तो जो हमें सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है उसे क्या कहते हैं, हम इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।